हर किसी की बातों पर ध्यान मत दो, केवल वही सुनो जो तुम्हें प्रेरित करता है। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो खुद असफल होते हैं। आप जितना ऊंचा उड़ोगे, लोग उतना ही आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पंख आपकी सकारात्मकता हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान संत रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। संत सभी की समस्याओं को ध्यान से सुनते और उन्हें सही मार्गदर्शन देते। एक दिन गांव का एक व्यक्ति संत के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। लोग मुझे हमेशा ताने मारते हैं और मेरी हर छोटी बड़ी गलती पर हंसते हैं। मैं उनसे कैसे निपटूं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सुबह तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसका समाधान बताऊंगा। अगले दिन व्यक्ति फिर से संत के पास पहुंचा। संत ने उसे एक कद्दू दिया और कहा, इस कद्दू को अपने साथ पूरे दिन ले जाओ और जो भी तुम्हें ताने मारे उसे इस कद्दू को दिखाओ और कुछ मत बोलो। व्यक्ति ने संत की बात मानी और पूरे दिन कद्दू लेकर गांव में घूमता रहा। लोग उसे देखकर और भी ज्यादा हंसने लगे और ताने मारने लगे, लेकिन व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस कद्दू दिखाता रहा। शाम को वह फिर से संत के पास आया और बोला, गुरुजी, लोगों ने मुझे आज और ज्यादा ताने मारे, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस कद्दू दिखाया। संत हंसे और बोले, बेटा, जब तुमने कद्दू दिखाया तो क्या उनकी बातें कद्दू पर कोई असर डाल पाईं? व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुजी। संत ने समझाया, बिल्कुल सही। लोगों की नकारात्मक बातें और ताने भी इसी कद्दू की तरह हैं। यदि तुम उन्हें महत्व नहीं दोगे तो वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। व्यक्ति ने संत की बात समझ ली और संतुष्ट होकर वहां से चला गया। उसने जीवन में सीख लिया कि नकारात्मक लोगों की बातें नजरअंदाज करनी चाहिए और अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए। व्यक्ति ने संत की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने यह तय किया कि अब से वह किसी भी नकारात्मक टिप्पणी या आलोचना पर ध्यान नहीं देगा। इसके बाद जो हुआ वह एक प्रेरणादायक बदलाव की कहानी है। शांति और सफलता का मार्ग। व्यक्ति अब जब भी किसी नकारात्मक व्यक्ति से मिलता तो संत की दी हुई शिक्षा को याद करता। वह शांत रहता और मुस्कुराते हुए उनकी बातों को अनसुना कर देता। धीरे धीरे गांव के लोग यह महसूस करने लगे कि उनकी नकारात्मक बातें उस पर कोई असर नहीं कर रही हैं। वे भी उसकी शांत और स्थिरता देखकर हैरान रह गए। इस बीच व्यक्ति ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। वह एक कुशल कारीगर था, लेकिन पहले नकारात्मकता के कारण वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाता था। अब जब उसका ध्यान भटकाने वाली बातें कम हो गईं, तो उसने अपने काम में नई ऊर्जा और जोश के साथ मेहनत करनी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद उसके काम की गुणवत्ता में सुधार हुआ और उसकी कला की तारीफ हर ओर होने लगी। लोग अब उसके काम को सराहने लगे और उसकी प्रतिष्ठा गांव में बढ़ने लगी। उसने न केवल अपने व्यवसाय में सफलता हासिल की, बल्कि उसने अपनी मानसिक शांति और संतुलन भी बनाए रखा। सीख जीवन में शांति और सफलता का मंत्र कि नकारात्मकता को नजरअंदाज करने की कला न केवल मानसिक शांति लाती है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सुधार लाती है। जब हम अनावश्यक नकारात्मकता पर ध्यान नहीं देते तो हम अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कर सकते हैं। जीवन में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि हम उनकी बातों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं तो हम अपने अंदर की शांति और स्थिरता को बनाए रख सकते हैं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें,
नकारात्मक लोगों की बातों को कद्दू की तरह देखें। उन्हें महत्व न दें और अपने जीवन की यात्रा में शांति और सफलता का आनंद लें। समाज में सकारात्मक बदलाव। जैसे जैसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और कामयाबी बढ़ती गई, गांव के अन्य लोग भी उसकी ओर आकर्षित होने लगे। वे जानना चाहते थे कि कैसे वह नकारात्मकता के बावजूद इतना शांत और सफल बना रहा। व्यक्ति ने संत की शिक्षा को साझा करना शुरू किया। वह अपने अनुभवों को लोगों के साथ बांटता और उन्हें सिखाता कि कैसे नकारात्मकता को नजरअंदाज करके जीवन में सकारात्मकता और सफलता प्राप्त की जा सकती है। धीरे धीरे गांव के माहौल में भी बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहिष्णु और सहयोगी हो गए। नकारात्मक बातें कम होने लगीं और सकारात्मकता का माहौल बनने लगा। संत की विदाई। एक दिन संत ने घोषणा की कि अब वह गांव छोड़कर कहीं और जाएंगे जहां उनकी जरूरत अधिक है। गांव के लोगों ने संत को बहुत प्यार और सम्मान दिया क्योंकि उन्होंने उनके जीवन को बदल दिया था। विदाई के समय संत ने व्यक्ति को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने मेरी शिक्षा को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लिया है और अब तुम दूसरों को भी सही राह दिखा रहे हो। मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूँ। हमेशा याद रखना, शांति और सफलता का मार्ग नकारात्मकता को नजरअंदाज करने और सकारात्मकता को अपनाने से ही मिलता है। व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया और वादा किया कि वह हमेशा इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएगा और दूसरों को भी सिखाएगा। संत के जाने के बाद व्यक्ति ने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। उसने एक छोटे से विद्यालय की स्थापना की जहां वह बच्चों को न केवल शैक्षणिक ज्ञान बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता। वह बच्चों को सिखाता कि कैसे नकारात्मकता को नजरअंदाज करके अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। इस विद्यालय की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा दिलाने आने लगे। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी इस शिक्षा का लाभ उठाने लगे और पूरे समाज में सकारात्मकता का एक नया दौर शुरू हो गया। यह स्पष्ट होता है कि नकारात्मकता को नजरअंदाज करना और सकारात्मकता को अपनाना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन में शांति और स्थिरता बनाए रखते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, नकारात्मक लोगों की बातों को अनसुना करें, सकारात्मकता को अपनाएं और अपने जीवन को शांति और सफलता से भरपूर बनाएं। यही असली जीवन का मंत्र है। एक नई चुनौती। समय बीतता गया और व्यक्ति का विद्यालय समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान बन गया। लोग उसे सम्मान के साथ देखते और उसकी शिक्षा की तारीफ करते। लेकिन जैसे जैसे उसकी ख्याति बढ़ती गई, उसी अनुपात में कुछ लोग फिर से उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगे। यह लोग उसकी सफलता से जलते थे और हर संभव प्रयास करते थे कि उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करें। इनमें से एक व्यक्ति था रमेश, जो पहले व्यक्ति का सहपाठी था। रमेश ने हमेशा व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अब उसने ठान लिया कि वह व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। रमेश ने व्यक्ति के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, यह कहकर कि वह विद्यालय में बच्चों को गलत शिक्षा दे रहा है और समाज को गुमराह कर रहा है। प्रतिक्रिया का समय। व्यक्ति ने जब इन अफवाहों को सुना तो वह पहले तो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने संत की दी हुई शिक्षा को याद किया। उसने नकारात्मकता को नजरअंदाज करने का निर्णय लिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन यह मामला अब काफी बढ़ चुका था और कुछ माता पिता ने अपने बच्चों को विद्यालय से निकालना शुरू कर दिया। स्थिति गंभीर होने लगी। व्यक्ति को लगा कि अगर उसने इस मुद्दे को हल्के में लिया तो उसके विद्यालय की प्रतिष्ठा और उसकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा।
उसने सोचा कि इस बार नकारात्मकता को नजरअंदाज करने के साथ साथ सच को सामने लाने का भी प्रयास करना होगा। सच की जीत। व्यक्ति ने अपने विद्यालय में एक सभा का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों को बुलाया। सभा में उसने न केवल अपने शिक्षण पद्धतियों को विस्तार से समझाया, बल्कि बच्चों और उनके माता पिता से भी अपनी राय साझा करने के लिए कहा। कई माता पिता और बच्चे खड़े हुए और उन्होंने व्यक्ति और विद्यालय की प्रशंसा की। सभा के अंत में व्यक्ति ने रमेश को मंच पर बुलाया और कहा, रमेश, यदि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो कृपया सबके सामने पेश करो। रमेश हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसकी झूठी अफवाहें अब बेनकाब हो चुकी थीं। गांव के लोगों ने रमेश की निंदा की और व्यक्ति की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की। इस घटना के बाद व्यक्ति की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई और उसका विद्यालय फिर से पहले की तरह समृद्ध हो गया। इस पूरी कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में नकारात्मकता का सामना कभी कभी न सिर्फ नजरअंदाज करके बल्कि सत्य और ईमानदारी के साथ भी किया जाना चाहिए। जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो नकारात्मकता और झूठ कभी भी लंबे समय तक टिक नहीं सकते। सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। व्यक्ति ने न केवल संत की शिक्षा को अपने जीवन में उतारा, बल्कि उसने समाज को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि सत्य के मार्ग पर चलने से ही वास्तविक सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार उसने न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने समाज को भी सकारात्मकता और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।